तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। यहाँ पे आप देख सकते हो हम यहाँ पे एक स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, स्टॉक के बारे में रिसर्च देखेंगे, डेटा देखेंगे, न्यूज देखेंगे। किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। ये वीडियो सिर्फ हम यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहे हैं। ये क्लियर कट डिस्क्लेमर मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग का चार्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 18.96% के आसपास का आपको तेजी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 18.96% यानी कि अप्रोक्सीमेटली 19% का तेजी है। एंड यहाँ पे ये स्टॉक 20% के सर्किट के आसपास भी जाकर आया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो आपके सामने चार्ट है, ये लास्ट का 1 साल का चार्ट है। इसमें से हर एक कैंडल यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम का है। मैं आपको 5 मिनट का भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले यही ओपन हो गया तो यही देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट के फ्रेम में, ओके, अप्रैल में देख सकते हो। अभी मतलब 1 अप्रैल स्टार्ट हो चुका है। आज का तारीख 1 अप्रैल है। 400 के आसपास का प्राइस देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे ऊपर देख सकते हो आप 1 अप्रैल 5:54 के आसपास का टाइम हो रहा है, यानी कि 6 के आसपास बज रहे हैं। ठीक है, पौने 6 को अभी और 6 मिनट का, मैं ऐसा चाहे तो कह सकते हो। तो 400 के आसपास मतलब 1 साल पहले स्टॉक ट्रेड करता था। एंड उसके बाद जो स्टॉक ने तेजी पकड़ी है अप्रैल मंथ के बाद, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे मतलब थोड़ा सा शायद शार्प फॉल आया था किसी दिन। एंड फिर भी मतलब कंटिन्यूस ये स्टॉक आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 920 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई है। तो ये 2024 के मतलब जनवरी में शायद इसका हाई बना था। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 600 के आसपास आकर मतलब स्टॉक ने थोड़ा सा मतलब सपोर्ट लिया। और ये आज का एक दिन का कैंडल है। ठीक है, ये आप लिटरली देख सकते हो यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ क्योंकि डेटा तो हम यहाँ पे काफी ज्यादा देख चुके हैं। अभी सिर्फ आज के कैंडल पर फोकस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आज का एक कैंडल है ना, तो आप यहाँ पे गैप अप हुआ है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये कल का क्लोजिंग 625 के आसपास था। एंड अभी गैप अप हुआ, और तो गैप अप, ये पूरा गैप पकड़कर आप यहाँ पे अगर मतलब यहाँ तक देखोगे तो ये 20% के आसपास हो सकता है, क्योंकि मतलब 19% का तो तेजी अपने को यहाँ पे ही देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ यानी कि ये यहाँ पे लिटरली 20% का अपर सर्किट यहाँ पर लग चुका था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चीजें आपको और भी क्लियरली देखने को मिल जाएगी। ये आज का एक दिन का वॉल्यूम भी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप यहाँ पे मतलब मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आया है और स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनी है। इसके पीछे के रीजन के बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। एक्चुअली हम पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं। चार्ट के बाद ना हम डायरेक्टली मतलब न्यूज पर चले जाएंगे कि मतलब कौन सा न्यूज था आज का, तो वो मैं आपको यहाँ पे जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आज का 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाला चार्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 755 के आसपास का अभी यहाँ पे प्राइस देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा मतलब क्योंकि मतलब मार्केट क्लोजिंग हो चुका है तो थोड़ा सा प्राइस कम ज्यादा यहाँ पे लग सकता है, लेकिन यहाँ पे पकड़ो कि 19% के आसपास का तेजी देखने को मिल रहा है। कल का क्लोजिंग अप्रोक्सीमेटली 620 के थोड़ा सा ऊपर था, ओपन हुआ ये अप्रोक्सीमेटली 640 के ऊपर। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर से यहाँ पे मार्केट ऊपर, फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन, और डायरेक्टली यहाँ पे मतलब स्टॉक अच्छा खासा भागा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब अच्छी खासी तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मतलब कंसोलिडेशन, फिर तेजी, फिर कंसोलिडेशन, फिर तेजी, तो कुछ इस वाला आपको टाइप देखने को मिल रहा है। लास्ट मोमेंट पर भी यहाँ पे मतलब काफी अच्छी तेजी आपको यहाँ पे चार्ट पर देखने को मिल रही है। तो उसके बाद अभी हम यहाँ पे लास्ट जो टाइम फ्रेम हमें स्टडी करना है वो है यहाँ पे 1 मंथ का टाइम फ्रेम। फिर से एक बार मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो में हम यहाँ पे सिर्फ डेटा देख रहे हैं, किसी भी चीज को यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 2017 से हमें डेटा देखने को मिला है। उस टाइम पे इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 700 इसी लेवल के आसपास था। जो लेवल के आसपास स्टॉक है ना, अभी उसी लेवल के आसपास अभी मतलब उस टाइम पे भी मतलब इसका प्राइस था। एंड 2017 के बाद स्टॉक ने हाई लगाया उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 1400 के थोड़ा सा नीचे या फिर उसके आसपास, ऐसा भी चाहे तो कह सकते हो। उसके बाद जो गिरा, ठीक है, ये 2020 वाला आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। ये कुछ 2-3 महीने यहाँ के पकड़ लो, लेकिन 2018 से मतलब स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा था। ये भी आप चाहे तो यहाँ पे ऐसा देख सकते हो। उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा मतलब चीजें देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब स्टॉक ने मतलब 2021 के थोड़ा सा बुल रन में पार्टिसिपेट किया, वहां से फिर से गिरा। एंड उसके बाद ये मतलब 2022 के एंडिंग में मतलब स्टार्ट हुआ ये स्टॉक फिर से भागना। उसके बाद इसने फिर से मतलब अभी का रिसेंट है अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास कुछ तो था, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड अभी मतलब मिडल में ही कहीं पर तो ट्रेड कर रहा है ये अपने मतलब लास्ट जो मतलब इसने हाई बनाया था उसको इसने ब्रेक कर दिया है। ये आप यहाँ पे इन लेवल के आसपास देख सकते हो, लेकिन ऑल टाइम हाई अभी काफी दूर है। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो 1400 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी हम ये जान लेते हैं कि मतलब ये स्टॉक आज इतना क्यों भागा है, क्या न्यूज है इसके पीछे। तो अभी मैं स्क्रीनर का यहाँ पे स्क्रीनर नहीं है, मनी कंट्रोल का यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट ओपन किया है जो कि मैंने अभी लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो केयर की मतलब केयर जो एक ब्रोकर या फिर रेटिंग एजेंसी रहती है, तो उन्होंने इनका टारगेट बढ़ाया है। इन्होंने मतलब इनका रेटिंग बढ़ाई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले मतलब अपग्रेडेड पीएनबी हाउसिंग टू AA+। ठीक है, पहले जो इनका रेटिंग AA था सिर्फ, वो अभी AA+ कर दिया है इन्होंने विद स्टेबल आउटलुक। ठीक है,
फ्रॉम पॉजिटिव, यानी कि पहले पॉजिटिव आउटलुक था वो अभी स्टेबल कर दिया है इन्होंने। तो ये इन्होंने यहाँ पे रेटिंग को इंक्रीज किया है, रेटिंग अच्छा किया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ड्यू टू इट्स इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी एंड स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन। तो इनका कहना है कि मतलब ये अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, एसेट क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं एंड मार्केट में इनका मतलब पोजीशन भी अच्छा खासा यहाँ पे बना हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे कुछ इस रेटिंग एजेंसी के मतलब तरफ से देखने को ये डेटा देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा और हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो 8% से मतलब स्टॉक बढ़ा है यहाँ पे, बट एक्चुअली ये ओल्ड न्यूज़ है, मतलब न्यूज़ आने के बाद में स्टॉक बढ़ गया और उसके बाद मतलब 20% के सर्किट तक 19% तक स्टॉक चला गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मतलब इन्होंने बाय द वे मॉर्गन स्टैनली पुट ओवरवेट रेटिंग ऑन द स्टॉक विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 970 रुपीज। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। द इंटरनेशनल ब्रोकरेज कॉल कम्स आफ्टर केयर रेटिंग एंड इकरा, ठीक है, इकरा ने भी यहाँ पे मतलब अपग्रेड किया है इनके इसको मतलब रेटिंग को। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो AA+ का इनका रेटिंग मिला है। तो इस रेटिंग की वजह से यहाँ पे बाइंग आते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। दो मतलब यहाँ पे शायद इंस्टीट्यूशन या फिर रेटिंग एजेंसी से यहाँ पे जो अच्छा इन्हें मतलब अपग्रेड मिला है रेटिंग में, तो इसकी वजह से यहाँ पे इन्हें फायदा देखने को मिल रहा है। तो बाकी की सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। केयर हैज अपग्रेडेड, मतलब सेम चीज लिखी है कि मतलब AA+ कर दिया इन्होंने AA से, ठीक है। उसके बाद स्टेबल से इन्होंने मतलब पहले जो मतलब बाय या फिर पॉजिटिव था वो उन्होंने उसको स्टेबल कर दिया, ठीक है। एक और चीज़ है यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो रेटिंग एजेंसी सेड ओके, यहाँ पे इन्होंने मतलब कुछ चीज़ें लिखी है, तो हम यहाँ पे वो पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्टेड इम्प्रूव एसेट क्वालिटी, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड ये कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड ये काम करते हैं, तो इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है ऐसा इनका कहना है। यहाँ पे NPA रेशियोज यहाँ पे 1.73% के आसपास देखने को मिल रहे हैं एंड जो पहले 8% तक थे ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एट द एंड ऑफ December 23 ये 1.73% है, ठीक है। ये याद रखो कि अभी जो December 23 गया उसमें ये NPA सिर्फ 1.73% है एंड उससे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 8% के आसपास के आपको यहाँ पे मतलब मार्च के लास्ट ईयर में आपको NPS देखने को मिल रहे थे। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो ये चीज भी। तो उसके अलावा कुछ और चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। इकरा AA+, इनका स्टेबल में इन्होंने रेटिंग अपग्रेड किया है, जो कि सिर्फ AA पॉजिटिव था पहले। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो रेटिंग अपग्रेडेड फैक्टर्स ओके, सस्टेन इन इंप्रूवमेंट PNB हाउसिंग, क्रेडिट प्रोफाइल ड्रिवन बाय इंप्रूव एसेट क्वालिटी मैट्रिक्स एंड स्टैटन, ये कुछ चीजें देखने को मिल रही है। सेम चीजें रिपीट की है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब रेटिंग एजेंसीज ने इनका टारगेट बढ़ाया है, इनको मतलब अपग्रेड किया है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको इस स्टॉक में आज तेजी देखने को मिल रही है, बाइंग देखने को मिल रही है। तो अभी चलिए अभी हम यहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं, फंडामेंटल रिलेटेड चीजें देख लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड कुछ चीजें लिखी हुई है जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जस्ट वेट, मैं बस इसको ओपन करने का कोशिश कर रहा हूँ जो कि ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तब तक के लिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि PNB हाउसिंग क्या क्या ऑफर करते हैं। रिटेल कस्टमर को हाउसिंग एंड नॉन हाउसिंग लोन से प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, नॉन रेसिडेंट प्रॉपर्टी लोन एंड अमंग दी अदर्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉपर्टी लोन रिलेटेड काम करते हैं, इंडिविजुअल होम लोन्स हो के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और बाकी के मतलब नॉन रेसिडेंट प्रॉपर्टी लोन भी ये लोग देते हैं। इट इज प्रमोटेड बाय पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि पंजाब PNB बैंक से मतलब प्रमोटेड है ये। PNB बैंक इनका पेरेंट कंपनी है एक टाइप का, ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो नेम में भी आपको PNB देखने को मिल रहा है कि मतलब PNB हाउसिंग फाइनेंस, तो ये उन्हीं के टाइप का एक NBFC है, ऐसा भी चाहे तो कह सकते हो। NBFC है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन फाइनेंस रिलेटेड तो कंपनी है, क्योंकि मतलब इनके बिजनेस के बारे में हम यहाँ पे और ज्यादा डिटेल्स में देखेंगे, इनकी वेबसाइट पर जाकर विजिट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक्चुअली मतलब मार्कर ओपन हो गया, चलो ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 750 के आसपास का अभी का प्राइस देखने को मिला है, 19% की आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट कैप की बात करोगे तो 19,485 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, यानी कि मिड कैप कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। लार्ज कैप तो नहीं ये बोल सकते, स्मॉल कैप भी नहीं है, मिड कैप टाइप वाली कंपनी है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। करंट प्राइस 750 के आसपास का देखने को मिल रहा है एंड एक साल के अंदर का जो हाई है वो आपको 914 का देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर का लो देखोगे तो 407 के आसपास का देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 का है, तो यानी कि स्टॉक में चाहे तो यहाँ पे बोनस या फिर स्प्लिट एक्शन और आ सकता है, अगर कंपनी चाहे तो, ठीक है। आपके मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के चाहने से कुछ नहीं होता, कंपनी चाहे तो यहाँ पे बोनस या फिर स्प्लिट एक्शन आ सकता है। बुक वैल्यू देख सकते हो 545 के आसपास है, अपने बुक वैल्यू के डबल भी ये नहीं हुआ, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ROE 10% के आसपास है, 10.2%। ROC यहाँ पे थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, रिटर्न से ज्यादा यहाँ पे ROC कम है, तो ये भी आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो। 8.27% के आसपास ROC है। 14.2 का यहाँ पे आपको पी रेशियो देखने को मिल रहा है। पी रेशियो हम यहाँ पे दो जगह पर कंपेयर करेंगे, एक तो इसी कंपनी का ओल्ड जो परफॉर्मेंस है, यानी कि लास्ट 6 महीने में पी कहाँ पर था, लास्ट के 5 सालों में पी किस लेवल पर था, तो ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसी सेक्टर में काम करने वाली जो अदर कंपनीज है, ठीक है,
जब तक मतलब ये मैं बोल रहा हूँ तब तक कि आप यहाँ पे लिख दो कि मतलब इनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, इनके सेक्टर में और कौन कौन काम करता है। ठीक है, काफी आसान सवाल है, काफी मतलब बहुत सारी कंपनीज है जो कि फेमस कंपनीज है। ठीक है, सबको मतलब लोन हर ईएमआई पर लोन सब हर कोई लेता है। तो आप मुझे बताओ कि मतलब कौन कौन सी कंपनीज हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक हम मतलब इसी के पीई के साथ कंपेयर करेंगे, और सेकेंडली जो दूसरे कंपनीज है उनके पीई के साथ हम यहाँ पे कंपेरिजन करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इसको क्लोज कर लेता हूँ एंड उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पे प्राइस मतलब चार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अभी हम यहाँ पे पी रेशियो देखेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने पी रेशियो लास्ट के 5 सालों का देखने को मिला है। अगर मतलब ये वाला अगर सबसे कम वाला पी पकड़ा जाए तो 2.6 के आसपास का आपको यहाँ पे पी देखने को मिला है। एंड अभी का अगर पी देखो तो आप यहाँ पे 12 के आसपास है। वैसे मतलब अभी का तो 14 के आसपास है, 14.2 के आसपास आपको पी देखने को मिला है। एंड लास्ट के 5 सालों का अगर हाई देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब लास्ट के 5 सालों में 20 के आसपास का मतलब शायद पी का हाई देखने को मिल रहा है। ये वाले लेवल जहां पर मतलब मैं टैप कर रहा हूँ, ये यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, 20.6 के आसपास का आपको पी का हाई देखने को मिल रहा है। तो अभी प्राइस अपने हायर साइड के आसपास है, ऐसा चाहे तो थोड़ा सा आप यहाँ पे कह सकते हो। मैक्स में देखोगे तो 60-70 का पी आपको हाई देखने को मिल रहा है, लेकिन 2016 का बात है वो। अभी मतलब रिलेवेंट कौन सा है, लास्ट के 5 सालों का ही आपको यहाँ पे रिलेवेंट डेटा देखना चाहिए। उतना भी पुराना डेटा देखकर कोई फायदा नहीं है। लास्ट के 6 महीने का देखोगे तो यहाँ पे हाई देखने को मिल रहा है 17.5 का। एंड उसके हिसाब से मतलब अभी कम है। ठीक है, अभी 14 के आसपास है क्या पी जी, हाँ 14.2 के आसपास है। तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि मतलब हायर साइड पर है थोड़ा सा, लेकिन एकदम ऑल टाइम के हाई पर नहीं है, 20 के आसपास नहीं है। थोड़ा सा आपको मतलब उस हिसाब से कमी नजर आ रहा है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 14 के आसपास पी देखने को मिल रहा है, और हायर साइड है इसका 20 का। तो आधे के मतलब एकदम नीचे भी नहीं है, लेकिन उतना ज्यादा सस्ता नहीं है। मीडियम जो इसका कुछ एवरेज निकलता प्राइस उससे थोड़ा सा ज्यादा इसका वैल्यूएशन अभी देखने को मिल रहा है। ठीक है, उस तरह से मतलब ये कोई एक मतलब फिक्स तरीका नहीं रहता वैल्यूएशन निकालने का, लेकिन मतलब इसके साथ और कुछ मतलब आप खुद का लॉजिक लगाकर और कुछ मतलब एनालिसिस कर सकते हो। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोज में एक ही पॉइंट देखने को मिला है, कंपनीज मीडियम सेल्स ग्रोथ इज 36.3% इन लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। तो सेल्स ग्रोथ अच्छी है ऐसा मतलब इनका कहना है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसके बाद कौन्स में आपको ढेर सारे पॉइंट देखने को मिला है। सबसे पहले तो मतलब ये लोग डिविडेंड पे आउट नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा यहाँ पे इन्होंने पॉइंट लिखा है। मैं बस यहाँ पे मार्कर ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब दिक्कत दे रहा है ये चीज। ओके, फर्स्ट रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिला था, तो इस वजह से अभी मैं फिर से यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन में हम जो पॉइंट पढ़ रहे थे। सबसे पहले ये लोग डिविडेंड पे आउट नहीं कर रहे, प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड पे आउट नहीं हो रहा है। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है लास्ट के 3 सालों में, यानी कि प्रोमोटर ने अपना स्टेक बेचा है। एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है कि मतलब प्रोमोटर ने अपना स्टेक बेचा है। ठीक है, क्योंकि मतलब कंपनी के जो कंपनी चलाते हैं वही लोग अगर कंपनी बेचते हैं उनकी, तो ये काफी मतलब नेगेटिव पॉइंट रहता है। ये हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग में देखेंगे भी। उसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरेस्ट कॉस्ट रिलेटेड यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो ये लोन रिलेटेड कंपनी है, लोन रिलेटेड यहाँ पे एडजस्टमेंट काफी सारे देखने को मिलते हैं। तो मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट रिलेटेड चीजें का एडजस्टमेंट होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि मतलब इंटरेस्ट इनका मतलब काम ही है लोन देना और इंटरेस्ट से पैसे कमाना। तो ये उसी वजह से आपको यहाँ पे मतलब इंटरेस्ट रिलेटेड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रिलेटेड चीजें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद देख सकते हो सेल्स ग्रोथ आपको यहाँ पे पोर देखने को मिला है लास्ट के 5 सालों में। अभी हमने प्रोज में जो पॉइंट पढ़ा वो 10 सालों का एवरेज था। ठीक है, 10 सालों का मीडियन ग्रोथ था, और अभी आप ये देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे लास्ट के 5 सालों का आपको 3.41% के आसपास का आपको मतलब सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि पोर सेल्स ग्रोथ यहाँ पे कंपेरेटिवली देखा जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न ऑन इक्विटी आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लास्ट के 3 सालों में सिर्फ 9.98% के आसपास के रिटर्न्स बने हैं। आज यहाँ पे 20% की तेजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ये तेजी मतलब यहाँ पे आ जाएगी। 3 सालों का एवरेज निकाला है। ठीक है, आज अगर मतलब यहाँ पे 19-20% मतलब स्टॉक बढ़ गया, लेकिन आने वाले 4 दिनों में डेली अगर 5-5% से भी गिर गया, तो आप यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि पूरी तेजी वाइप आउट हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मतलब स्टॉक गिर जाएगा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आप यहाँ पे समझो। तो आपको यहाँ पे मतलब हाउस फाइनेंसिंग रिलेटेड सेक्टर देखने को मिल जाएगा।
फाइनेंस में हाउसिंग है, मतलब हाउसिंग फाइनेंस, ये यहाँ पे इंडस्ट्री आपको देखने को मिल रही है। हुडको के साथ हम इसका कंपैरिजन करेंगे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, उसके बाद यहाँ पे आवास फाइनेंशियर्स का भी नाम है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का, कैनफिन होम्स का भी आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा है। एप्टस वैल्यू ये भी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पे मतलब लिखा गया है, तो हुडको आपको यहाँ पे नंबर 1 पर देखने को मिल रहा है 40,197 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। तो पी चेक कर लेते हैं। हुडको का पी 19.56 का है, एलआईसी का 7 का है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का, पीएनबी का आपको 14 का देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ये 28, 23, 9, 14, 14.88, ठीक है। मीडियम तो हम यहाँ पे देखेंगे नहीं, तो 14.88 के आसपास का मतलब देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं पर तो मतलब मिडल में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो वैल्यू के हिसाब से, अदर कंपनीज के कंपैरिजन के हिसाब से। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो पीएनबी हाउसिंग का यहाँ पे 14.25 के आसपास का पी देखने को मिल रहा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 346 करोड़ यहाँ पे इन्होंने कमाए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने 1166 करोड़ कमाए। नेट प्रॉफिट ऑफ हुडको आप यहाँ पे देख सकते हो 519 करोड़ कमाए। बाकी किसने कितना कमाया है ये भी चाहे तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख लो अगर आपको चाहिए तो। उसके बाद चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इससे हम यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी ये कवर कर लेते हैं। दिसंबर 2020 में देख सकते हो 1873 करोड़ का यहाँ पे इनका रेवेन्यू होता था। अभी मतलब ये हमें रेवेन्यू सबसे पहले चेक करना है कि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है यानी, वो 1800 हो गया, 1600, ओके 1400, 1600, 1700 एंड अभी 1700, एक ही रेंज में यहाँ पे चल रहा है। लास्ट के मतलब 2020 से लेकर अब तक 2023 तक एक ही रेंज में यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोई इंक्रीज नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, एक ही रेंज में यहाँ पे चीजें चल रही है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा चीजें मतलब बता देता हूँ। दिसंबर के 23 के दिसंबर क्वार्टर में 2023 के दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे 1748 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया, ठीक है। उसमें मतलब इंटरेस्ट देना पड़ता है क्योंकि मतलब लोन रिलेटेड चीजें हैं, तो यहाँ पे 1087 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे खर्चे भी रहेंगे, तो 206 करोड़ का खर्चा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 1748 में से यहाँ पे 1087 माइनस हो जाएगा, 206 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो बचेंगे कितने 455 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अब ये फाइनेंसिंग मार्जिन आपको कितना देखने को मिला है 26% के आसपास का आपको यहाँ पे फाइनेंसिंग मार्जिन देखने को मिल रहा है, यानी कि इन रेवेन्यू के कितना परसेंट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 455 करोड़ जो इनकम फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो 26% है, जो कि यहाँ पे फाइनेंसिंग मार्जिन है, ठीक है। और बाकी अगर कोई कंपनी रहती तो ये यहाँ पे ओपीएम रहता, जिसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोला जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देखने को मिल रही है। एक तो अदर इनकम भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 3 करोड़ का है, उसके बाद डिप्रिसिएशन है, ठीक है। तो ये मैं चीज आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले तो 455 करोड़ का जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें से यहाँ पे 3 करोड़ ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये अदर इनकम है। अदर इनकम यानी कि क्या रहता है, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसा आता है तो ये अदर इनकम में आ जाता है। उसके बाद आप डिप्रिसिएशन में भी देख सकते हो, ये डिप्रिसिएशन यानी कि क्या रहता है, मतलब ये भी मतलब माइनस ही होता है पैसा। इंटरेस्ट रिलेटेड चीजें, लायबिलिटी रिलेटेड चीजें रहते हैं जो कि कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है, या फिर और कुछ किसी तरह का लायबिलिटी रहता है जो कि मतलब यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो 455 करोड़ में से यहाँ पे 3 करोड़ प्लस हो जाएगा, उसके बाद ये 13 करोड़ माइनस हो जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 445 करोड़ के आसपास का, ठीक है। तो टैक्स आपको यहाँ पे 22% के आसपास का देखने को मिल रहा है। 445 में से मतलब 22% इन्होंने टैक्स दिया है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 347 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये है इनका नेट प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पे ईपीएस चेक कर सकते हो, यहाँ पे ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। एनपीए भी मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एनपीए अभी इनका मेंटेन है 1%, ओके 2.43%, 3%, 4%, 4%, 4.26%, 3.22%, 2.76%, 1.14%। तो ये आपको यहाँ पे इनके हायर मतलब बीच में हायर हो गए थे एनपीएस 4%, 3% के आसपास, लेकिन लास्ट के 2 क्वार्टर से देख सकते हो कि मतलब एनपीएस कम हो रही है। एनपीएस यानी कि क्या, इनका काम है लोन देना, ठीक है। तो लोन देने के बाद मतलब कुछ लोन वापस नहीं आते, पैसा डूब जाता है, तो वो जो परसेंटेज है, ठीक है, अगर उन्होंने 100% का मतलब लोन दिया है तो उसमें से कितना परसेंटेज लोन वापस नहीं आया, कितना परसेंट लोन डूब गया है, तो मतलब डूबने वाला है, ठीक है। तो ये वाला चीज रहता है यहाँ पे एनपीए। तो यहाँ पे देख सकते हो इनका मतलब टोटल अगर इन्होंने 100% लोन दिया है तो 1.14% के आसपास का आपको यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं उसे। तो इतना पैसा मतलब ये नहीं आएगा, ये मतलब इन्होंने ऐसा मान लिया है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो ये एक टाइम पे 4% था जो कि मतलब काफी हायर साइड था। ये जितना कम रहे उतना अच्छा रहता है क्योंकि मतलब ये मतलब इसकी वजह से नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है। ये एक एडजस्टमेंट रहता है।
तो मतलब इसीलिए यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ही पर्सन को मतलब ज़्यादा लोन नहीं देना चाहिए, अलग अलग मतलब लोन सब में डिवाइड करके देना चाहिए बांट के, ताकि मतलब रिस्क कम हो जाए। ठीक है, जैसे डाइवर्सिफाई, अगर आप में से कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो डाइवर्सिफिकेशन का उन्हें मीनिंग पता होगा, तो ये कुछ उस टाइप वाला रहता है। ठीक है, आपको मतलब बैंक्स या फिर एनबीएफसी को अच्छे से समझना है, तो उनका बिजनेस आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। उसके बाद अभी हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर आ चुके हैं। मार्च 2012 में 461 करोड़ का यहाँ पे सेल किया था, वो 1700 करोड़ हो गया। 3900, 7400, 8000, ओके, 7500, 6000 एंड 6400, 6800। बीच में ये मार्च 20 में काफी हाई पर गया था, एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे सेल्स में गिरावट देखने को मिल रहा है। बाकी सारी चीजें चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर लो, मैं एक बार ये सारी चीजें क्लियर कर लेता हूँ। एंड नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे सिर्फ देखेंगे 77 करोड़, उसके बाद 300, 500, 1081, उसके बाद 900, अभी देख सकते हो 1056 और 1367, ये अभी टीटीएम का चल रहा है, यानी कि प्रॉफिट इनका अच्छा चल रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट इनका अच्छा चल रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब प्रॉफिट ये अच्छा कर रहा है। अगर इनका हाईएस्ट देखा जाए तो 1081 था, तो उसके आसपास आपको यहाँ पे मार्च का 23 का डेटा देखने को मिला है। मार्च का 23 का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड अभी का जो है वो अभी मतलब इससे भी बेटर आ सकता है। अभी इसमें टीटीएम में 3 क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है, नेट प्रॉफिट आ चुका है इसमें, और अभी 1 क्वार्टर का ऐड हो जाएगा मार्च 2024 का। तो वो मतलब कैसा रहेगा क्या नहीं ये देखते हैं। उसमें यहाँ पे मतलब माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, वो तो मतलब पता चलेगा। मतलब देखने से तो लगता है कि मतलब प्लस ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ भी मतलब कंसीडर नहीं कर सकते, तो वो देखेंगे, आने के बाद ही देखेंगे। तो तब तक यहाँ पे मार्च 23 का ही आप यहाँ पे डेटा पकड़ सकते हो। तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, ईयरली बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे बैलेंस शीट देखते हैं, बोरोइंग्स देखते हैं, एंड कुछ फिक्स एसेट टाइप वाली चीजें भी देखेंगे। रिजर्व्स पहले 370 करोड़ के आसपास के थे, जो अभी हो चुके हैं 13,895 करोड़ के। तो रिजर्व्स में तो आपको यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो 53,534 करोड़ के आसपास का आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग देखने को मिल रहा है। कर्जा काफी ज्यादा है कंपनी पर, लेकिन इनका काम ही यही है, कर्जे से रिलेटेड ही इनका काम चलता है, तो ये भी मतलब आपको समझना चाहिए। उसके बाद फिक्स एसेट देख सकते हो 5 करोड़ के आसपास के पहले थे, जो अभी यहाँ पे हो चुके हैं 147 करोड़ के आसपास के। नीचे चलते हैं यहाँ पे, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न एनबीएफसी को मतलब ज्यादा रखने का मतलब परमिशन नहीं रहता, लेकिन फिर भी देख सकते हो 39% पहले प्रोमोटर्स थे, जो अभी हो चुके हैं 28%, 32% बीच में क्या था, तो यहाँ पे प्रोमोटर्स ने बेचा है 39% का 32% किया, उसके बाद 28% किया, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद एफआईज ने यहाँ पे 24% यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है, 7.86% यहाँ पे डीआईज यानी कि इंडियन म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे होल्ड करके रखा है, तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। पब्लिक भी यहाँ पे आपको 39.32% के आसपास का देखने को मिल रहा है, तो पब्लिक का भी अच्छा खासा आपको यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर्स भी है, एफआईज भी है, और यहाँ पे पब्लिक भी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोमोटर्स पर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पंजाब नेशनल बैंक, इनके पास ही मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था कि मतलब पंजाब नेशनल बैंक का ये कंपनी है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो पंजाब नेशनल बैंक के पास सबसे ज्यादा शेयर्स है। पहले 39% हुआ करते थे, 32% हो गए, उसके बाद अभी 28% मेन हिस्सा पंजाब नेशनल बैंक के आसपास ही मतलब पंजाब नेशनल बैंक के पास देखने को मिल रहा है। उसके बाद प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, और ये कुछ बाकी के देखने को मिल जाएंगे। मेन यही है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, ये भी शायद लिस्टेड है। जी हाँ, लिस्टेड है शायद, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये मतलब पीएनबी के नाम से आप चाहे तो इसे सर्च कर सकते हो। इसके अंदर एक फ्रॉड भी हुआ था, नीचे आप में से कुछ कमेंट करके बता सकते हो कि मतलब क्या फ्रॉड था और क्या सारी चीजें होगी, क्योंकि फेमस चीज थी। ठीक है, सभी को पता ही होगा। एफआईज में देख सकते हो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वीपीटी 9.88% के आसपास का आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। मतलब ये अभी का हिस्सा है इनका, तो ये इसमें कम ज्यादा करते रहते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड, ये भी मतलब यहाँ पे अपना हिस्सा कम ज्यादा करते रहते हैं। वर्दे या फिर वारदे होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, पीटी लिमिटेड, ठीक है, और टी रो प्राइस इंटरनेशनल डिस्कवरी फंड, तो ये कुछ आपको यहाँ पे एफआईआर है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। डीएच की बात करोगे तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी, फ्रैंकलिन इंडिया प्रीमा फंड, पायोनियर इन्वेस्टमेंट फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, टाटा इक्विटी पी फंड, मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस्ड मिड कैप 35 फंड, फ्रैंकलिन इंडिया टेक्सटाइल, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी, उसके बाद एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। तो ये आपको यहाँ पे कुछ फंड्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल रहे हैं जो अपना हिस्सा यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते हैं। तो उसके बाद अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि मतलब इसके शेयर प्राइस रिलेटेड थोड़ा सा डेटा देखेंगे कि कितने टाइम में इन्होंने कितने रिटर्न दिए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आज का तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गूगल पर तो डायरेक्टली 20% का सर्किट देखने को मिला है, 755 के आसपास का प्राइस देखने को मिला है वन डे का। अगर 5 दिनों की बात करोगे तो यहाँ पे 18% की तेजी देखने को मिलेगी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। 1 मंथ का अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे तो 4.99% के आसपास का आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिला है। 6 महीने की बात करोगे तो 1.82% के आसपास का तेजी है। इस ईयर के स्टार्टिंग से बात करोगे तो 3.76% के आसपास का तेजी है। 1 ईयर का बात करोगे तो यहाँ पे 68% के आसपास की तेजी है। 5 सालों का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो -2.25% का आसपास मतलब गिरावट देखने को मिल रही है। एंड मैक्स अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो -1.76% का आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम में यहाँ पे जिस किसी ने खरीदा है वो भाई अभी भी लॉस में देखने को मिल रहा है। 769 के आसपास का आपको यहाँ पे प्राइस देखने को मिला है 11 नवंबर 2016 को, ठीक है। तो मतलब 16 से मतलब कह सकते हो कि मतलब 4 और 4 अभी 7-8 साल होते आ रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी रिटर्न नाम का चीज नहीं है। उल्टा यहाँ पे 1.76% का आपको यहाँ पे माइनस में रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो उसी लेवल के आसपास कंपनी आते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। फिर से एक बार मैं यहाँ पे मतलब डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं वेबसाइट पर, लोन प्रोडक्ट पर यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्या कुछ ओपन हुआ? आई विल डू दिस लेटर। हमें यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना। लोन प्रोडक्ट पर यहाँ पे हमें मतलब ओपन होना चाहिए बाय द वे। क्या मतलब वेबसाइट अभी प्रॉपरली लोड नहीं हुई क्या? ओके, क्या मतलब ये मेन्यू ओपन नहीं हो रहा, कैलकुलेटर्स जी नहीं, या फिर ये मतलब सेट है, ठीक है। ये तो मतलब ऊपर के ऑप्शंस शायद टैब पर वर्क नहीं कर रहे। फिक्स डिपॉजिट इनके पास है यहाँ पे 7.85% के आसपास का यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट देखने को मिला है। उसके बाद रोशनी होम लोन भी आपको यहाँ पे देखने को मिला है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन एंड पॉकेट फ्रेंडली इंस्टॉलमेंट। उसके बाद कनेक्टिंग ओके बैंक के साथ मतलब व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट हो, ये ऐसा कुछ चीज़ है। यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो होम इन 3 मिनट्स, ठीक है। ये 8.5% के आसपास का मतलब इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे हाउसिंग लोन के लिए। मतलब इसमें कुछ अलग चेंजेस भी रह सकते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे 9.25% के मतलब पर एनम के शायद इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये चेंज हो सकता है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट का आप यहाँ पे देख सकते हो 7.85% के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये एक जो अट्रैक्टिव स्कीम्स रहते हैं ना, वो यहाँ पे मतलब मेन चीज के ऊपर लगाई जाती हैं। लेकिन एक्चुअल जब आप डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीजें करने जाते हो तब आपको एक्चुअल चीजें पता चलती है। इसलिए मतलब आरबीआई ने मतलब लास्ट टाइम बोला था कि आप जो कुछ इंटरेस्ट ले रहे हो तो उसके साथ जो कुछ बाकी का चार्जेस रहता है, बाकी जो कुछ आप चार्जेस लेते हो तो उसको भी इंटरेस्ट में ऐड करके कस्टमर को बताया करो, ताकि मतलब कस्टमर को और थोड़ा सा अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो पीएनबी हाउसिंग लोन में आप यहाँ पे देख सकते हो मतलब इनको चूज करने का यहाँ पे मतलब चीज क्यों है, ओके क्या ये काम कर रहा है? अभी भी नहीं कर रहा, तो ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी हाई टेन्योर फंड्स अप टू 90% क्विक सेक्शन, तो ये कुछ इनके अच्छा डोरस्टेप सर्विस भी ये लोग देते हैं। तो ये कुछ इनके यहाँ पे मतलब चीजें हैं जिसकी वजह से मतलब ये मतलब खुद को क्यों ये कर रहे हैं, ठीक है, प्रमोट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम बायर के लिए भी यहाँ पे आपको लोन देखने को मिलाया जाएगा। एग्जिस्टिंग पीएनबी हाउसिंग कस्टमर के लिए लोन है, लुकिंग फॉर रोशनी होम लोन, तो ये कुछ किसी तरह का लोन है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगा। रिफाइनेंस, ठीक है, बैलेंस ट्रांसफर टू पीएनबी हाउसिंग, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अलग अलग तरह के कैलकुलेटर्स है यहाँ पे, स्टैम्प ड्यूटी, अपफ्रंट कॉस्ट कैलकुलेटर, क्रेडिट चेक एंड यहाँ पे होम लोन अफोर्डेबिलिटी कैलकुलेटर, एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, तो ये कुछ यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। उसके बाद पीएनबी हाउसिंग एसीज प्लेटफॉर्म, ठीक है, सुपर फास्ट ऑन बोर्डिंग, मतलब ये इनके मतलब इन्होंने सर्विस के बारे में लिखा हुआ है। होम लोन रिलेटेड चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि हम यहाँ पे ऊपर सर्च कर रहे थे। तो हाउसिंग लोन में देख सकते हो होम लोन है, होम कंस्ट्रक्शन लोन है, होम एक्सटेंशन लोन, होम इम्प्रूवमेंट लोन, प्लॉट लोन, लोन फॉर एनआरआई, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का भी आपको यहाँ पे मतलब नेम देखने को मिल रहा है। उसके बाद रोशनी होम लोन्स, ये भी देखने को मिल रहा है। नॉन होम लोन्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, लोन फॉर रियल एस्टेट डेवलपर्स। उसके बाद यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट का भी आपको यहाँ पे मतलब ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो लोन देते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी ये लोग लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आई थिंक एनबीएफसी फिक्स डिपॉजिट नहीं ले सकती, तो यहाँ पे आई थिंक ये एनबीएफसी में शायद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा या फिर किसी और तरह का लाइसेंस होगा। जिन्हें मतलब इनके बारे में चीजें पता है तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। एंड ये कुछ इनके ब्लॉग्स है जो कि मतलब एजुकेशनल पर्पज के लिए रहते हैं, अवेयरनेस के लिए रहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ आपको प्रोसेस देखने को मिल रही है। फिक्स डिपॉजिट पर क्लिक करो तो शायद मतलब इसका प्रोसेस देखने को मिल जाएगा, हाउ कैन ओपन एंड बाकी मतलब यहाँ पे एमसीक्यूज नहीं बोल सकते, यहाँ पे मोस्ट क्या रहता है उसको, एफ ए प्रिंट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये कुछ फॉर्म्स और बाकी सारी चीजें। तो अभी अबाउट पीएनबी अबाउट अस यहाँ पे बिकम आवर पार्टनर मीडिया गैलरी, तो क्या यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिलेटेड कुछ चीजें हैं।
अबाउट अस पर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, लेट्स सी क्या हमें देखने को मिलता है। बाकी तो मतलब सारे बिजनेस रिलेटेड ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड अबाउट अस में मतलब क्या, क्योंकि इसका सपोर्टिंग पीएनबी बैंक है, तो पीएनबी बैंक का जो प्रमोटर रहेगा वही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमें देखना था, यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेक करने का, तो ये लोड हो रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये सारे लोग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मिस्टर अतुल कुमार गोयल, ये नॉन एग्जीक्यूटिव नॉमिनी डायरेक्टर है। यहाँ पे मिस्टर सुनील कौल, नॉन एग्जीक्यूटिव नॉमिनी डायरेक्टर। चंद्र शेखरन रामकृष्णन, ये भी आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। नीलेश शिवाजी विकम से ऐसा कुछ है, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा तो आप प्रॉपर्ली समझ लो। उसके बाद यहाँ पे काफी मतलब ढेर सारे नाम है, आप यहाँ पे चाहे तो पढ़ सकते हो। ओके, यहाँ पे इनके बारे में अगर आपको और डिटेल्स पढ़ने हैं, जैसे हम अभी मिस्टर नहीं बोल सकते, गीता नायर, मिस गीता नायर के बारे में अगर हमें डिटेल्स पढ़ने हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि मतलब यहाँ पे भी आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं कि कब इनका ऑन बोर्डिंग हुआ, इसके पहले ये कहाँ पे काम करते थे और बाकी सारी चीजें, मतलब चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि मतलब यही लोग रहते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, तो मतलब इसीलिए आपको यहाँ पे मतलब ज्यादा अवेयर होकर मतलब इनसे रिलेटेड चीजें हमेशा पढ़नी चाहिए। लीडरशिप टीम पर भी मैं एक बार यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी लीडरशिप टीम में आप यहाँ पे देख सकते हो गिरीश कोसगी ऐसा कुछ नाम है। और यहाँ पे ओके, ये सीएफओ देखने को मिल रहा है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है यहाँ पे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गिरीश कोसगी। उसके बाद यहाँ पे सीएफओ विनय गुप्ता आपको देखने को मिल रहा है। ये मतलब अनुजय सक्सेना, ये भी देख सकते हो आप यहाँ पे। सीटीओ है ये, चीफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर। उसके बाद अमित सिंह और कुछ बाकी के सारे लोग हैं, जहाँ पे आप इनका यहाँ पे रीड मोर पर क्लिक करके आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो। ठीक है, तो ये था कंपनी का मैनेजमेंट कैसे चेक करना है, इस रिलेटेड थोड़ा सा चीजें। एंड फिर से एक बार मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि यह यहाँ पे मतलब किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे हम पीएनबी हाउसिंग रिलेटेड थोड़ा सा डेटा देख रहे थे, रिसर्च देख रहे थे, क्योंकि आज यहाँ पे स्टॉक 20% भागा है। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड अगर आपके पास कोई मतलब डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर आपको एक निकालना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट अकाउंट का लिंक है, वो डीमैट अकाउंट निकालना वहाँ पे फ्री है, तो चाहे तो आप वो यूज कर सकते हो, उससे मुझे तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।